मेरी माँ को गालियां दी गई। हमारे देश के एक ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री जो अपने पॉलिटिकल स्टंट के लिए अपनी बुजुर्ग मां को नोटबंदी के दौरान लाइन में लगा देते हैं। सोचिए, सारी टीआरपी लूट लेते हैं और जनता के बीच में किस तरीके से अपनी इमेज धारण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने फिर एक बार मां का सहारा लेकर जनता को भटकाने की कोशिश की है। बिहार विधानसभा चुनाव लगभग सर पर है, 2 महीने के बाद चुनाव होगा और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री अब बौखलाने लगे हैं, ऐसा लगता है कि शायद उनका उम्र का असर है या फिर बिहार से सत्ता जाने का डर उनको सताने लगा है। सोचिए, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जिस तरीके से लोगों का जनसैलाब देखने के लिए मिला, उससे बीजेपी बौखलाई हुई है और देश के प्रधानमंत्री की घबराहट बता रही है कि इस बार बिहार उनके हाथ से जाने वाला है। उन्होंने कहा कि मेरी मां का अपमान करती है आरजेडी और कांग्रेस पार्टी। हम बता दें, देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं पे अभद्र भाषा की टिप्पणी करने का अगर कार्यक्रम शुरू किया, वो देश के प्रधानमंत्री ने किया। 50 लाख की गर्लफ्रेंड वाला चाहे बयान हो और चाहे दीदी ओ दीदी, चाहे कांग्रेस की विधवा वाला बयान। सोचिए, मंगलसूत्र, मुजरा, यहां तक कि महिलाओं की इज्जत को तार तार करने वाली भाजपा सरकार, अब मोदी जी जो हैं वो अपनी मां की अपमान को लेकर कैसे जनता के बीच में अपना दुखड़ा रो रहे हैं। असल में वो अब समझ गए हैं कि बिहार की जनता अब उनको एक्सपोज करना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री का आप ये बयान सुनिए। मेरी माँ को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी माँ का अपमान नहीं है, ये देश की माँ, बहन, बेटी का अपमान है। तो सुना आपने। सोचिए किस तरीके से इस देश में चुनाव आयोग काम करता है। अगर यही कोई धर्म का सहारा लेकर जनता को चुनावी माहौल में ढालने की कोशिश करता तो उस पर तो अब तक आचार्य संहिता के तहत केस दर्ज हो चुका होता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री धर्म की आड़ में सब कुछ कर सकते हैं। कैसे महिलाओं के सम्मान को नवरात्रियों से और बिहार में आने वाले महापर्व छठी मैया से जोड़कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में करोड़ों लोगों की श्रद्धा का मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि जब महिलाओं को मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा था, तब महिलाओं का सम्मान मोदी जी का कहां चला गया था। अपनी ही बुजुर्ग मां को नोटबंदी के दौरान नोटों की लाइन में लगा दिया गया था, तब उनका महिला सम्मान कहां चला गया था। जब कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सोनिया गांधी को गाली दे रहे थे, तब इनका महिला सम्मान कहां गया था। देश की राजधानी में महिला रेसलर्स को घसीटा जा रहा था, तब यह महिला सम्मान कहां गया था। देश के प्रधानमंत्री को इतनी तो शर्म और लाज रखनी चाहिए, इतनी तो अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए कि जब वो मंच से बयान दे तो महिलाओं के लिए कैसे शब्दों का चयन किया जाता है, ये उनको गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए। ये कहे कि मोदी जी अब अपनी हार से इस कदर बौखला गए हैं। जनसैलाब जिस तरीके से इस यात्रा के दौरान लोगों का उमड़ा हुआ है, वो बता रहा है कि बिहार में उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने का काम बिहार की जनता करेगी। जनता को रोजगार ना देने वाली भाजपा सरकार अब कैसे मां का मुद्दा बनाकर अब वोट जीतना चाहती है। लेकिन इस बार मोदी जी का मां का मुद्दा काम ना आएगा और सोचिए, जनता लगातार अब वोट से चोट करना चाहती है। मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया, उसका जवाब नहीं देगी भाजपा सरकार, लेकिन कह रही है मेरी मां को गाली देने का काम किया आरजेडी कांग्रेस पार्टी ने। पूरी महिला समाज से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अपने शब्दों पर देश के प्रधानमंत्री गौर नहीं करते हैं। आरजेडी जैसे दल कभी कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते, इसलिए जब एक गरीब घर की माताएं बहनें आत्मनिर्भर बनती हैं तो वो बहुत बौखला जाते हैं। बौखला तो देश के प्रधानमंत्री गए हैं। 2500 रुपये का जुमला देकर किस तरीके से महिलाओं को लॉलीपॉप थमा दिया, महिलाओं को किस तरीके से भ्रमित कर दिया और कैसे 65 लाख वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री संस्कारों की बात कर रहे हैं। इन्हीं की पार्टी के सोचिए एक प्रज्वल रेवन्ना थे, जिसके लिए प्रचार प्रसार करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। उसने किस तरीके से महिलाओं का बलात्कार कर उनकी वीडियो बनाकर अपने पास कैद कर लिया गया था। इन्हीं की पार्टी के हैं रमेश विधोड़ी, जो संसद के परिसर में बैठकर कैसे गालियां देते हैं, संसद की मर्यादा को भी तार तार करने का काम करते हैं। और इन्हीं की पार्टी के थे धाकड़। सोचिए, वो तो हाईवे पे ही कांड कर महिला सम्मान का डंका बजा देते हैं। लेकिन भाजपा सरकार किस तरीके से दोगला रवैया
अपनाने का काम करती है। जब इनकी पार्टी पर सवाल होता है तो ये आंसू बहाते हैं। ये देश की बेटियों को जब सड़कों पर घसीटा जाता है, मणिपुर में निवस्त्र कर कर महिलाओं को कैसे उनको रैली निकाली जा रही थी, जुलूस निकाला जा रहा था, तब मोदी जी हाथ पे हाथ रख कर बैठे थे। अब उनको अपनी माँ के लिए बुरा लग रहा है, उस माँ के लिए जिसको जिंदा रहते हुए मोदी जी ने उनको लाइन में लगा दिया, जिनके मरने के बाद मोदी जी रेल का उद्घाटन करने के लिए अपना फीता काटने चले गए थे। उन्होंने किस तरीके से माँ का भी अंतिम संस्कार का मजाक बनाया गया था और वोट के खातिर एक बूढ़ी माँ को एटीएम की लाइन में लगवाने वाले और माँ की गाली पर वोट मांगने वाले पहले प्रधानमंत्री बने देश के मोदी जी। तो इस तरीके से लोग तंज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बाढ़ की त्रासदी से लड़ रहा पंजाब, आप सरकार, सभी तमाम विधायक, सांसद, कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर पहुंचे हैं और सोचिए किस तरीके से चारों तरफ बाढ़ से परेशान है जनता। हरिद्वार में जिस तरीके से बाढ़ का स्तर बढ़ता जा रहा है, भूस्खलन हो रहा है, वहाँ पर भी जनता लगातार परेशान है। और ये है पीटर नवारो की एक टिप्पणी ने पूरा ब्राह्मण समाज को खतरे में डाल दिया। उन्होंने कहा ब्राह्मण मुनाफाखोरी कर रहे हैं, रूसी तेल खरीदने पर बोले ट्रंप के एडवाइज़र। तो इस पर भी लगातार आलोचनाएं हो रही हैं। और जिस तरीके से पंजाब में बाढ़ का स्तर बढ़ता जा रहा है, तमाम फसल जो है वो खराब हो गई है, लोगों के हौसले टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार में बैठे लोग विदेशी दौरे पर हैं, देश बुरे हालातों में है। और सोचिए किस तरीके से देश की जनता को छोड़कर देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर हैं। और पंजाब की इतनी भयानक तस्वीरें हैं कि देश का टीवी, अखबार ये सब दिखाने के बजाय देश के प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा टेलीविज़न पर दिखाने का काम कर रहा है। और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आरजेडी ने और कांग्रेस ने मां का अपमान किया। क्या मोदी जी की मां का मुद्दा अब चुनावी जुमला बन चुका है, या वाकई में वो महिलाओं की इज्जत के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए जागरूक हो चुके हैं? क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्यों के महिला सम्मान की बात करें तो वहाँ पर तो महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।